सही दृष्टिकोण। कहीं एक घटना पड़ी थी कि एक 6 साल के बच्चे को गणित पढ़ाने वाली एक शिक्षिका ने पूछा, अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे। कुछ पल के भीतर ही लड़के ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, 4। निराश शिक्षिका एक सरल सहज सही उत्तर की अपेक्षा कर रही थी। उत्तर सुनकर हताश हो गई। हो सकता है कि बच्चे ने ठीक से नहीं सुना हो। उसने सोचा और उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया, कृपया ध्यान से सुने बेटा, यह बहुत सरल है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसे सही तरीके से कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो आपके पास आपके बैग में कितने सेब होंगे। क्योंकि छात्र ने अपनी शिक्षिका के चेहरे पर निराशा दिखी थी, इसलिए उसने पुनः प्रयास किया। उसने अपनी उंगलियों पर फिर से गणना की, जबकि भीतर से वह वही उत्तर खोज रहा था जो उसकी शिक्षिका को खुश करे। इस बार झिझकते हुए उसने उत्तर दिया, 4। शिक्षिका के चेहरे पर निराशा छा गई। शिक्षिका को याद आया कि लड़के को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। उसने सोचा कि शायद सेब उसका रुचिकर फल नहीं है, इसलिए वह अपना ध्यान खो रहा है। उत्साह और टिमटिमाती आंखों से इस बार उसने फिर से पूछा, बेटा, अगर मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी देती हूँ तो आपके पास आपके बैग में कितनी होगी। शिक्षिका को खुश देखकर बच्चे ने अपनी उंगलियों पर फिर से गणना की। इस बार बच्चे पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन शिक्षिका पर थोड़ा सा था। वह चाहती थी कि उसका ये नया दृष्टिकोण सफल हो जाए। एक संकोच भरी मुस्कान के साथ बच्चे ने उत्तर दिया, 3। शिक्षिका के चेहरे पर अब विजयी मुस्कान थी। उसका दृष्टिकोण सफल हो गया था। मन ही मन वह खुद को बधाई देना चाहती थी, लेकिन एक आखिरी बात रह गई थी। एक बार फिर उसने बच्चे से पूछा, अब अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास तुम्हारे बैग में कितने होंगे। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, 4। शिक्षिका बोली, कैसे, मुझे बताओ कैसे। उसने थोड़ी सख्ती और चिड़चिड़ी आवाज़ में मांग की। एक धीमी सी आवाज़ में जिसमें हिचकिचाहट थी, बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। जब कोई आपको आपकी उम्मीद से अलग जवाब देता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह गलत है। एक ऐसा कोण हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हो। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करना और समझना सीखना चाहिए। अक्सर हम कोशिश करते हैं और दूसरों पर अपना दृष्टिकोण थोपते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या गलत हुआ। अगली बार जब कोई आपको आपसे अलग दृष्टिकोण दे तो बैठकर धीरे से पूछें, क्या आप मुझे इसे पुनः समझाने की मदद कर सकते हैं। फिर उसे पूरा सुनें, उसको उसके दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें।